हेलो स्टूडेंट्स, सो बी कॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे थे। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग चैप्टर नंबर 2 आपका जर्नल एंट्री ऑफ जीएसटी, जर्नल एंट्री फॉर जीएसटी हम लोग क्या कर चुके थे, स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको जीएसटी के बारे में बता दिया था। क्या बताया था कि जीएसटी जो होता है वो एक तरह का सेल्स टैक्स होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, वो कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है। तो जीएसटी दो प्रकार के बेसिस पे चार्ज किया जा सकता है, एक होता है इंटर स्टेट सेल्स और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट सेल्स। तो इंटर स्टेट सेल्स किसको बोलेंगे? जब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ सेल्स वगैरह होता है तो उसको अपन इंटर स्टेट सेल्स बोलते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ का कोई डीलर एमपी के डीलर को माल बेच रहा है तो वो इंटर स्टेट सेल्स कहलाएगा। उसी जगह इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब सेल्स इन स्टेट, मतलब अगर कोई छत्तीसगढ़ का डीलर छत्तीसगढ़ के ही डीलर को माल क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट सेल। तो आपको पता है इंटर स्टेट सेल्स में आईजीएसटी चार्ज होता है और इंट्रा स्टेट सेल्स में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, जबकि आईजीएसटी पूरा पूरा चार्ज होगा अपना इंटर स्टेट सेल्स पे। ये बातें हमने देख लिया था। ठीक है, तो एक डीलर जो होता है जब माल बेचता है तो जीएसटी कलेक्ट करता है। कोई भी माल सेल करेगा या इनकम होगा उसको तो जीएसटी वो कलेक्ट करेगा, जिसको अपन लोग आउटपुट से डिनोट करेंगे। उस जीएसटी को हम क्या कहेंगे? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, और जो जब कोई डीलर माल खरीदता है या कोई खर्चा करता है तो वो फिर क्या करता है? जीएसटी को पेड करता है। जीएसटी वहां पे क्या करता है? पेड करता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी कहते हैं। ये बातें हमारी क्लियर हो चुकी थी। और हमने क्या क्लियर किया था? हाँ, हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों पे आप जीएसटी चार्ज मत करना। जैसे कि क्या क्या? जैसे आप कोई वेजेस, सैलरी, खर्चे पे जीएसटी लगता है, बट कोई वेजेस, सैलरी खर्चा कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल दे रहे हो या आप किसी प्रकार का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो इस प्रकार का बच्चों अगर आप खर्च कर रहे हो तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। ये बात हमने बता दी थी। और कोई कस्टमर स्टोर को किसी को पैसा वैसा दोगे तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। किसी को लेन देन करोगे तो जीएसटी चार्ज नहीं होता। खाली माल बेचने पर, खरीदने पर, एक्सपेंसेस पर और किस पे? इनकम पे जीएसटी चार्ज होगा बस, और किसी पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ओके, जीएसटी का सेट ऑफ बताया था मैंने कि जीएसटी को सेट ऑफ कैसे करते हैं। कभी भी आउटपुट आईजीएसटी का सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी के साथ करेंगे, इनपुट सीजीएसटी के साथ करेंगे, इनपुट एसजीएसटी के साथ करेंगे। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ किसके साथ करोगे? उसका सेट ऑफ आप सीजीएसटी के साथ ही करोगे, इनपुट सीजीएसटी के साथ करोगे एंड इनपुट आईजीएसटी के साथ करोगे। और इन आउटपुट एसजीएसटी की अगर बात की जाए तो उसका सेट ऑफ सबसे पहले किसके साथ करेंगे? इनपुट एसजीएसटी के साथ करेंगे। अगर कुछ बच जाए तो फिर इनपुट आईजीएसटी के साथ करेंगे। तो सारी बातें हमने क्लियर कर ली थी। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई थी। आज हम लोग जर्नल एंट्री देखने वाले। ठीक, तो चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहला बच्चों मैं आपको बताता हूं कि अगर आप गुड्स को सेल करते हो, सेल्स ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स को क्या करते हो? सेल्स करते हो। सेल्स ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स या फिर एसेट्स, देखो यार सेल्स करोगे, चाहे गुड्स सेल करो या फिर कोई एसेट सेल करो, चाहे आप गुड्स सेल करो या फिर क्या करो? एसेट्स को क्या करो? सेल करो। तो सेल्स ऑफ गुड्स या एसेट्स, अगर आप गुड्स को सेल करो या एसेट्स को सेल कर रहे हो तब वहां पर क्या एंट्री बनेगा? तब क्या एंट्री बनता है वहां पे? तब बच्चों वहां पे एंट्री बनता है, तब वहां पे एंट्री बनेगा। सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। जनरली सेल्स की एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जनरली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही तो एंट्री बनती है। जनरली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी एसेट्स को किनारे करो। ठीक है, जनरली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ जीएसटी भी है तो क्या एंट्री बनेगा? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर ये उधार माल बेचेंगे तो फिर वहां पे क्या आ जाएगा? बंदे का नाम आ जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, या तो बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर, अगर चेक से ले रहे हो पैसा और कैश से ले रहे हो तो फिर कैश अकाउंट हो जाएगा, है ना। अगर आप नगद बेच रहे हो और चेक रिसीव कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप डेटर को सेल कर रहे हो, उधार में सेल कर रहे हो तो फिर डेटर का नाम आ जाएगा। और अगर आप कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैश में सेल कर रहे हो तो फिर कैश आ जाएगा। दोनों तीनों में से कुछ एक करोगे, डेबिट अकाउंट डेबिट, और क्या लिखते हो? टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट है तो सेल्स, या कोई एसेट्स का नाम है तो एसेट्स अकाउंट। ठीक है, तो बताइए हमने माल बेचा तो जीएसटी क्या होगा? यहाँ पे जीएसटी आप क्या करोगे? कलेक्ट करोगे। तो आपके लिए जीएसटी यहाँ पे इनकम कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे? टू आउटपुट सीजीएसटी आईजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी। अगर आईजीएसटी चार्ज हो रहा है तो टू आउटपुट आईजीएसटी लिखोगे अकाउंट, या फिर क्या होगा? टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। जो भी जीएसटी होगा उसका आप क्या कर देंगे? इस तरह से एंट्री कर देंगे। आई बात समझ में? तो क्या जनरल एंट्री बनेगा? अगर आप माल बेचते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो क्या लिख देंगे? टू आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी तो आईजीएसटी, सीजीएसटी तो सीजीएसटी, एसजीएसटी तो एसजीएसटी। दैट्स इट। आई बात समझ में? ठीक है, नरेशन लिख सकते हो बीइंग, नरेशन लिख लेना बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स
एंड 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 विथ जीएसटी लिख लेना, सेल्स ऑफ गुड विथ जीएसटी, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, ये हुआ सेल्स की बात, ठीक। अगर आप इसी जगह परचेस करते हो, अगर आप कोई भी चीज परचेस कर रहे हो, चाहे आप एसेट्स परचेस कर रहे हो या फिर कोई गुड्स परचेस कर रहे हो, परचेस ऑफ गुड्स या फिर कोई भी एसेट्स अगर आप परचेस कर रहे हो, तो बोलो जनरली अगर आप कोई एसेट्स या गुड्स परचेस करते हो तो क्या एंट्री करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट या फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो करते हो। बस वही काम करना है हम लोग को। अगर कोई भी गुड्स परचेस करते तो वहां क्या लिखते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, या फिर कोई एसेट्स परचेस करोगे तो क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, यही होगा। अगर आप पैसा कैश में दे रहे हो तो क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। अगर चेक दे रहे हो तो क्या लिखते हो, टू बैंक अकाउंट। और अगर उधार है तो सीधा बंदे का नाम आ जाता है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यही तो करते हो, ठीक है, टू, यही एंट्री करते हैं, फिर लिखते हैं टू। अब अगर मान लीजिए टू यहाँ पे हो गया टू, ओ सॉरी यार, सॉरी, यहाँ पे जीएसटी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। एक मिनट, अगर आप माल खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वही कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, बट यहाँ पे होता क्या, हम जीएसटी पेड करते हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट के साथ साथ होता है, अब जीएसटी यहाँ पे पेड कर रहे हैं तो हमारे लिए जीएसटी खर्चा हो जाएगा। सो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, देन योर इनपुट लिखेंगे, इनपुट क्योंकि जीएसटी पेड कर रहे हो इसलिए इनपुट। अगर आईजीएसटी है तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, अगर इनपुट सीजीएसटी है तो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, अगर इनपुट एसजीएसटी है तो एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ऐसा करके जो जो जीएसटी है उसको डेबिट कर देना। और क्या लिखना, पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, अगर आप बैंक से दे रहे हो, चेक से दे रहे हो तो टू बैंक अकाउंट, और अगर आप उधार दे रहे हो तो सीधा बंदे का नाम डाल देना। आई बात समझ में, ठीक है। नरेशन लिखोगे, बीइंग परचेस ऑफ गुड्स, बीइंग परचेस ऑफ गुड्स एंड जीएसटी पेड, ये लिख सकते हैं, ठीक। ओके, ये हो गया अपना काम खत्म, ठीक। तो सेल्स की एंट्री बन गई, परचेस की एंट्री बन गई, ठीक है। इसी जगह बच्चों अगर हम लोग क्या करते हैं, नंबर 3, किसी प्रकार का भी एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस पेड, कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप पेड करते हो तो जनरली अगर आप एक्सपेंसेस पेड करते हो तो क्या लिखते हो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे जीएसटी भी हो रहा है तो खर्चा जब करते हो, जब आप एक्सपेंसेस करते हो तो वहां जीएसटी क्या करते हो, पेड करते हो, तो जीएसटी भी क्या हो गया, एक्सपेंसेस। तो क्या एंट्री बनेगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा, साथ में जीएसटी वगैरह भी डेबिट हो जाएगा। यानी कि अगर वो यहाँ बताओ क्या होगा, जीएसटी पेड करो तो इनपुट, अगर वो इनपुट है, इनपुट आईजीएसटी तो आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी तो एसजीएसटी, क्योंकि यहाँ पेड कर रहे करके मैं इनपुट लिख रहा हूँ, सीजीएसटी तो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनपुट एसजीएसटी है बच्चों तो एसजीएसटी अकाउंट क्या कर देंगे आप लोग, डेबिट कर देंगे। आई बात समझ में। तो क्या लिखोगे, टू कैश, अगर पैसा दे रहे हो तो टू कैश, और कैश ही तो देते हो, और चेक से दे रहे हो तो फिर टू बैंक, दैट्स इट। बस, अब उधार तो देते नहीं है भाई कोई खर्चा, इस प्रकार से। तो अपन लिख सकते हैं एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ऐसा लिखना, बीइंग एक्सपेंसेस पेड विथ जीएसटी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी नरेशन अपन देखेंगे, ठीक। तो ये हुआ एक्सपेंसेस के बारे में, कोई भी खर्चा अगर आप पेड करते हो तो, क्योंकि खर्चा पेड करोगे तो कॉमन सी बात है जीएसटी भी पेड करोगे, तो जीएसटी भी आपके लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए डेबिट हो गया जीएसटी। अब इसी तरह अगर आपको किसी प्रकार का इनकम होता है, क्या होता है अगर आपको इनकम, तो क्या लिखेंगे, इनकम रिसीव्ड। कोई भी अगर आप इनकम रिसीव्ड करते हो तो बताओ, कोई भी अगर आप इनकम रिसीव्ड करते हो तो क्या एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, यही तो करते हो ना। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश, चेक रिसीव कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू इनकम, जो भी इनकम का नाम हो वो इनकम अकाउंट लिख दोगे। तो बताओ, जब इनकम हो रहा है, आपको पैसा आ रहा है, तो जीएसटी आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, तो जीएसटी भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अगर आउटपुट आईजीएसटी तो आईजीएसटी अकाउंट, क्योंकि कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट, अगर एसजीएसटी है तो एसजीएसटी अकाउंट, तीनों में से कोई एक दो ही होगा, है ना। तो नरेशन लिख लेना, बीइंग इनकम रिसीव्ड विथ जीएसटी, इनकम रिसीव्ड विथ जीएसटी, क्या लिखेंगे, विथ जीएसटी। आई बात समझ में। तो बस यही एंट्री करना अपन को, 4 एंट्री इसी प्रकार करनी है। तो इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक, ओके, नोट हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं।
सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जीएसटी वाली बात क्लियर की फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे सामने सवाल उठता है कि जब जीएसटी चार्ज करेंगे तो कैसे चार्ज करेंगे, गुड्स के कौन से प्राइस पे अपन जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो देखो अपन देखेंगे हाउ टू चार्ज जीएसटी। आप जीएसटी चार्ज करोगे तो कैसे चार्ज करोगे। देखो कोई भी माल चाहे खरीदो या बेचो, जीएसटी को तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी वर्किंग नोट करके। ठीक है, तो जीएसटी कभी भी चार्ज करते हैं ना, तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कैसे चार्ज करोगे। कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले माल का अगर कॉस्ट प्राइस है, माल का अगर कोई कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस का अमाउंट लिख लो। उसमें जो भी प्रॉफिट दिया अगर होता है, अगर प्रॉफिट दिया होता है तो उसको क्या कर लो, जोड़ लो, जो भी परसेंट दिया रहे। जैसे ही आप जोड़ते हो क्या निकल आता है, माल का लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो कई बार क्वेश्चन क्या रहेगा हम लोगों को, कई बार क्वेश्चन में क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट लिख कर देगा या डायरेक्ट हमको लिस्ट प्राइस से स्टार्ट करके दे देगा। ये बात तो आपको पता है, लिस्ट प्राइस से देगा तो क्या करना है, कॉस्ट प्राइस से देगा तो क्या करना है। कॉस्ट प्राइस से देगा तो प्रॉफिट जोड़ के लिस्ट प्राइस आ जाएगा, और लिस्ट प्राइस से देगा तो फिर कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने की आवश्यकता नहीं, सीधा आप क्या करोगे, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स अगर क्वेश्चन में दिया है तो सीधा क्या घटाओगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट घटा देना। सबसे पहले घटाओ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो आएगा ये तुम्हारा आ जाएगा एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स, ये गुड्स का एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। ये वही प्राइस है जिसपे आपको जीएसटी चार्ज करना है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर देना, जो भी जीएसटी है, चाहे वो आईजीएसटी है या एसजीएसटी है या फिर सीजीएसटी है, आप उस पर चार्ज कर दीजिए। ठीक है, इसको चार्ज कर दीजिए। तो आप चार्ज कर देंगे, कुछ आएगा। अब इसमें बच्चों अगर कोई कैश डिस्काउंट है तो अंत में आप क्या कर दीजिएगा, कैश डिस्काउंट को घटा दीजिएगा। और यहां पर अगर आप माल बेच रहे हो तो कैश को रिसीव्ड कर लीजिएगा, माल सेल कर रहे हो तो कैश को क्या कर लेना, पेड कर देना। आई बात समझ में कि नहीं आया। ठीक, तो ये है आपका सिस्टम क्या करने का, जीएसटी चार्ज करने का। लिख लीजिए इसको यहां तक। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, क्या दिया आपके बुक में। तो चलिए आपके बुक का जीएसटी चैप्टर जो है, जिसमें चैप्टर लिखा होगा आपके बुक का, चैप्टर नंबर 6 जनरल एंट्रीज ऑफ जीएसटी। जीएसटी के जनरल एंट्रीज देखना है, पेज नंबर 65 है हिंदी मीडियम के बुक से। तो चलिए देखें हम लोग पेज क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लिखा है, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप सुनिएगा। हालांकि इसमें इंग्लिश में ही लिखा है क्वेश्चन, हिंदी में लिखा नहीं है, तो सुन लो। चलो ठीक है, स्टेट तो समझते हो ना। ठीक है, चलो सुनो। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन ब्रदर्स ऑफ पटना। देखो पास जैसे जनरल एंट्री ऑफ इन द बुक्स ऑफ मोहन ब्रदर्स पटना। तो देखो ये मोहन ब्रदर्स की बुक में एंट्री करनी है और रहने वाला कहाँ का है, वो पटना का है। पटना मतलब बिहार का है, यानी बिहार है। ठीक है, बिहार का है। एज्यूमिंग CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। मतलब ये मानिए कि CGST 6% चार्ज होता है, SGST 6% चार्ज होता है। तो अगर अपन को IGST लगाने की नौबत आती है तो फिर कितना परसेंट IGST लगाएंगे, 12%। क्योंकि CGST आधा रहता है और SGST आधा रहता है, दोनों को एक कर दो तो IGST निकल आएगा, तो 12%। ठीक है, यानी टोटल GST का रेट जो है वो 12% है। 6% CGST, 6% SGST। ओके, चलो। और बंदा कहाँ का है, बिहार का है। ठीक है, अगर ये बिहार के बाहर से किसी अदर स्टेट से खरीदता है तो वहाँ पे IGST लगेगा, और बिहार में ही माल को अगर खरीदता है या बेचता है तो फिर वहाँ पे CGST और SGST लगेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला लिखता है 18 मार्च परचेज गुड्स फॉर 2.5 लाख फ्रॉम अर्जुन यादव ऑफ लखनऊ। बोल रहा है कि 2.5 लाख रुपए का माल अर्जुन यादव से परचेस किया, वो भी कहाँ से, लखनऊ से परचेस किया। बोलो लखनऊ कहाँ है, यूपी में है। कहाँ है, लखनऊ, यूपी में। तो इसमें क्या चार्ज होगा, IGST चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा, IGST। तो पहले तो एक काम करिए आप, मैं आपको एक काम करो, जर्नल एंट्री का एक कॉलम आप बना लो। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट भी करूंगा, जर्नल एंट्री भी करते जाऊंगा। आपको लिखते जाना, जर्नल एंट्री को जर्नल एंट्री में लिखना, वर्किंग नोट के लिए वर्किंग नोट में लिखना। ठीक है, मैं कोई जर्नल एंट्री का कॉलम नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले लिखा है 5 मार्च को परचेस गुड्स फॉर 2.5 लाख फ्रॉम अर्जुन यादव। तो सबसे पहले मुझे वर्किंग नोट करना पड़ेगा यार। तो चलो मैं वर्किंग नोट के लिए यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ, ये मुझे वर्किंग नोट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या लिखा, पहला एंट्री लिखा है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है यहाँ पे, 5 मार्च को हमने गुड्स परचेस किया 2.5 लाख रुपए का। ठीक है, 5 मार्च को 2018 लिखा है, और 5 मार्च को लिखा है कि हमने गुड्स परचेस किया 2.5 लाख का। ठीक, तो अपन लिखेंगे परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, कितने का माल खरीदा, 2.5 लाख का। क्या इस क्वेश्चन में हमको कहीं दूर दूर तक ऐसा लिखा है क्या हमको इस क्वेश्चन में कहीं दूर दूर तक ऐसा लिखा है क्या कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है? नहीं लिखा है।
तो सीधा 2.5 लाख पे जीएसटी चार्ज करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2.5 लाख पर जीएसटी चार्ज करोगे, प्लस करोगे जीएसटी। तो बताओ माल खरीद रहे हो तो इसमें इनपुट की आउटपुट, इनपुट तो क्या लगेगा, इनपुट, ठीक है। अच्छा ये माल खरीद कहां से रहा है, लखनऊ से खरीद रहा है, यानी लखनऊ कहां है, यूपी में है। इतना जनरल नॉलेज तो होना चाहिए आप लोगों को ना, नहीं है तो फिर एक मैप खरीद लो। तो यूपी में है, ठीक है, लखनऊ कहां पर है, यूपी में है। तो बिहार का डीलर लखनऊ के डीलर से माल खरीद रहा है, तो एक इंटर स्टेट सेल्स हुआ ना, तो वहां क्या लगेगा, इनपुट आईजीएसटी, क्या लगेगा, सीधा इनपुट आईजीएसटी। और कितना परसेंट के रेट से लगेगा, @ 12%। ओके, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, यानी आईजीएसटी कितना चार्ज होगा यहाँ पे, तकरीबन सीधा सीधा कितना चार्ज हो जाएगा, 12%। चलो स्टूडेंट 2.5 लाख का अपन 12% निकालते हैं, ठीक है। आप अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए और 2.5 लाख का 12% चार्ज कर दो। तो 2.5 लाख का जब आप 12% निकालते हो तो कितना आता है, देखें 30,000 रुपीज़ आ जाता है। कितना आ जाता है हमारा आईजीएसटी, कुल मिला के 30,000 रुपीज़ आ जाता है। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम अर्जुन यादव, $30,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 30,000। तो 30,000 चार्ज कर दो, तो जोड़ लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 2,80,000। तो लिखिए 2,80,000, ये तुमने परचेस कर लिया, ठीक है। कुछ नहीं बोला तो उधार में परचेस किए हो, तो लिखेंगे फ्रॉम अर्जुन, अर्जुन से आपने माल खरीदा। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो माल खरीद रहे हो ना, तो फर्स्ट एंट्री करोगे, तारीख क्या है अपना, 15 मार्च 2018 डाल लेना, 2018 डाल लेना, 15 मार्च एंट्री करोगे, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। अगर परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है तो कॉमन सी बात है कि हमारा आईजीएसटी भी क्या होगा, डेबिट। तो क्या लिखेंगे, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्या लिख लेना, डेबिट। और उधार है तो क्या लिख देना, टू, अब सीजीएसटी तो लगेगा नहीं, सीधा क्या लिखोगे, टू उधार है तो क्या लिखेंगे, टू अर्जुन यादव, ठीक है। ये अर्जुन यादव लिख लीजिएगा। अमाउंट फिल करें तो बोलो, माल कितने का, परचेस अकाउंट डेबिट, माल है आप लोग का 2.5 लाख रुपए से माल को डेबिट करना, क्योंकि माल कितने रुपए का, 2.5 लाख का है, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा 2.5 लाख से। जीएसटी कितना रुपए, आईजीएसटी 30,000 इनपुट आईजीएसटी है, ओके। दोनों को ऐड करके अर्जुन का यादव से कितना पैसा वसूलना देना है आप लोग को, 2,80,000। नरेशन लिख लीजिएगा बीइंग, नरेशन लिखिएगा बीइंग, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, आप कॉलम में अच्छे से बनाइएगा। नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग परचेस ऑफ गुड्स विथ आईजीएसटी @ 12%, ठीक है, पेड लिख देना, ठीक है, ये लिख देना। ओके, हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा पढ़िए, कहता है 12 मार्च को लिखा है, सोल्ड कॉस्टिंग 60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड। बोल रहा है कि 12 मार्च को, कब, 12 मार्च को यहाँ लिखते 12 मार्च को माल सेल कर रहा है, कितने रुपए का, सेल्स ऑफ गुड्स कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है, वो भी कितना, कॉस्ट प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस दिया है, कितना रुपए कॉस्ट प्राइस दिया, 60,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स को कितना रुपए प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, 50% प्रॉफिट। तो बच्चों प्रॉफिट फिर क्या कर लेना, जोड़ देना, प्रॉफिट को जोड़ देना, ठीक है। तो प्रॉफिट को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 50% @ 50%। तो 60,000 का 50% निकालो, कितना आएगा, 30,000 रुपये आएगा। तो 30,000 यानी 90,000 रुपये का गुड्स है, ठीक है। ये क्या निकल आया, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स आया। बट इस क्वेश्चन में क्या हम लोगों को किसी प्रकार का ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया है क्या, नहीं सर, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है। तो बच्चों इसी को आप मान लीजिएगा प्राइस ऑफ गुड्स, ये क्या रहेगा आपका, प्राइस ऑफ गुड्स आ जाएगा सीधा 90,000, ठीक है। ये मान लो आपका सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स है, ठीक। अब इसमें प्लस कर देंगे क्या, अच्छा कहाँ बेच रहा है ये, बिहार का होके झारखंड में माल बेच रहा है, रांची मतलब झारखंड में माल क्या कर रहा है, बेच रहा है। बोलो इसमें क्या चार्ज होगा, इंटर स्टेट सेल्स है, आईजीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। चूंकि ये माल बेच रहा है तो इस पे क्या चार्ज होगा, आउटपुट आईजीएसटी, क्या चार्ज हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, कितना परसेंट, 12% सीधा। चलिए 12%। आप बोलोगे सर क्या इसमें रेट वगैरह निकाल के देगा, हाँ रेट वगैरह निकाल के देगा अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। 12% कितना, 10,800, कितना आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, 1,08,000 तुम्हारा सेल्स प्राइस आ गया, ठीक, ये ऐसा, ओके। सेल्स प्राइस आ गया कितना, 1,08,000 आ गया, ठीक है। माल बेच रहे थे, चलो माल बेचते हैं। तो नगद बेचा कि उधार बेचा, कुछ नहीं बोला तो उधार बेचो। प्रताप सिन्हा को बेच रहा है तो क्या एंट्री बनेगा, नेक्स्ट एंट्री बनेगा, कौन सा तारीख है ये, 12 मार्च। तो 12 मार्च को लिख लीजिएगा आप लोग, प्रताप सिन्हाज अकाउंट डेबिट, प्रताप सिन्हाज अकाउंट्स डेबिट, प्रताप सिन्हाज अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, क्या लिखना टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ जीएसटी तो क्या लिखना टू आउटपुट, क्या लिखोगे टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है ऐसा लिख देना। तो अब देखो माल का वैल्यू कितना है 90,000, माल कितने रुपए के वैल्यू का है 90,000, तो माल का वैल्यू लिखना 90,000। जीएसटी का कितना रेट है 10,800, दोनों को जोड़कर प्रताप सिन्हा जी से कितना वसूलना है 1,08,000। आई बात समझ में, इस तरह से नहीं समझ आया भाई, प्रताप सिन्हा को माल बेच रहे हो तो प्रताप सिन्हा से अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, अमाउंट कैसे फिल करोगे, माल कितने रुपए का है 90,000 का, वो तो प्रॉफिट जुड़ा था ना 90,000 का माल है, तो 90,000 का सेल्स प्राइस डाल देना, कोई ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, ठीक है, तो वहीं पर सीधा प्राइस ऑफ गुड्स मान लो 90,000 सेल्स में और 10,000 आईजीएसटी, 10,800 आईजीएसटी में डाल दोगे, ठीक है। तो चलो नरेशन आप खुद लिख लोगे, क्या लिखोगे, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स विथ जीएसटी लिख लो ना डायरेक्ट, ठीक, विथ जीएसटी, खत्म बात, हो गया। चलिए खत्म यहाँ तक, ओके। चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें उसी में ही, 14 मार्च को दिया है यार, बोर्ड कम पड़ जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को, चलो ठीक है देखते हैं 14 मार्च को क्या दिया देखें। कहता है 14 मार्च को हम लोग को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फॉर 70,000 फ्रॉम रामनाथ अ लोकल डीलर अगेंस्ट चेक, हमने 70,000 रुपए का माल रामनाथ से खरीदा, वो भी लोकल डीलर है, और चेक से उसको क्या किया पेमेंट किया, चेक से हमने क्या किया पेमेंट किया। 14 मार्च को हमने क्या किया माल खरीदा, परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स, वही कितने रुपए का माल खरीदा 70,000 का माल खरीदा। क्या इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट है, क्या कोई लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसी को माल का क्या मानेंगे आप सभी, प्राइस मानेंगे, इसी को माल का क्या मानिएगा प्राइस मान लीजिएगा 70,000 को, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है लोकल डीलर से आपने माल खरीदा, किससे खरीदा लोकल डीलर, मतलब वहीं के बिहार के ही डीलर से माल खरीदा, तो बच्चों अब क्या चार्ज होगा इस पे, इनपुट सीजीएसटी चार्ज होगा, क्या चार्ज हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी, इसमें चार्ज होगा इनपुट सीजीएसटी, कितना परसेंट 6%, तो चलो 70,000 का 6% निकाल लो, तो आप 70,000 का 6% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6% निकालिए 70,000 का, इसका आ जाएगा 4200, और फिर इसी पे क्या चार्ज होगा प्लस इनपुट SGST एट द रेट 6%, यहाँ पे भी एट द रेट 6% लिख लेना, तो फिर वही 6% किसका, यही 70,000 का 6%, 4200, दोनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 8,400, 78,400, कितना आ जाएगा 78,400, ये तुम्हारा आ गया, तुम्हारा क्या चेक से पेड कर रहे हो, चेक पेड, चेक इशूड बोल सकते हो, चेक से पेड कर रहे हो, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगा, माल खरीद रहे हो चेक से पेड कर रहे हो तो क्या एंट्री बनेगा, जो भी तारीख है 14 मार्च को लिखोगे, 14 मार्च को लिखोगे, क्या क्या लिखोगे 14 मार्च को, एंट्री करेंगे आप सभी परचेस अकाउंट डेबिट, माल खरीद रहे थे तो परचेस अकाउंट डेबिट, अब परचेस अकाउंट डेबिट हुआ तो जीएसटी भी क्या हो जाएगा डेबिट, तो क्या लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट, ओके। टू चेक से दे रहे हो तो क्या लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ठीक। अब सवाल उठता है सर अमाउंट कैसे फिल करेंगे, तो बोलो माल कितने रुपए का है, सर माल 70,000 का है, तो माल में डाल देना 70,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी कितने का, देखो सर 4200 रुपए का है, तो इनपुट सीजीएसटी 4200, ये भी 4200, दोनों को जोड़ दो, कितने रुपए का चेक दिए होंगे 78,400 का हमने चेक दिया होगा। नरेशन लिखना बीइंग परचेस ऑफ गुड्स विथ जीएसटी, ठीक है, विथ जीएसटी लिख लेना, ओके। ये अपना काम क्या हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमने काम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे कुछ और एंट्रीज हैं, कुछ एंट्रीज तो है यहाँ पर, वैसे 2 एंट्रीज है, ट्राई करते शायद आ जाए, तो आ जाए अच्छी बात है, चलो कर ही लेते, ट्राई कर लेते, आ जाएगा। वैसे नेक्स्ट देखो क्या एंट्री लिखा है, 18 मार्च को लिखता है सोल्ड गुड्स विथ इन द स्टेट कॉस्टिंग 2,50,000 एट 33.3%, 1/3% प्रॉफिट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिट इन टू बैंक। बोल रहा है कि 2,25,000 के कॉस्ट का गुड्स को, 2,25,000 के कॉस्ट का गुड्स को हमने 33.33% से हमने क्या किया, प्रॉफिट पे परचेस किया, वही स्टेट के अंदर हमने परचेस बेचा है, शायद तक बेचा है, और हमने कुछ 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ हमने क्या किया, पैसा चेक को बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर आ जाता तो काम करते हैं, कौन सा तारीख दिया है यहाँ पे, 18 तारीख दिया है, तो 18 मार्च को लिखना, क्या लिखा देखो,
सेल्स ऑफ गुड्स, माल को अपन क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, माल को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। सेल्स ऑफ गुड्स क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स विथ इन द स्टेट, स्टेट के अंदर बेच रहे हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होना है, ठीक है। ओके, कॉस्टिंग कितना, 2,25,000, तो लिख रहा है कि 2,25,000 के कॉस्ट प्राइस का गुड्स है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 2,25,000 के कॉस्ट प्राइस का गुड्स है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉफिट ऐड कर लो, कितना बोलता है प्रॉफिट, सर प्रॉफिट दिया है 33.33/1/3%, यही बोला है। कभी भी याद रखना 33 and 1/3% बोलो या फिर 33.33% बोल लो, लेकिन अगर आपको कभी भी परफेक्ट आंसर निकालना है तब आप इसको बोल सकते हैं 1/3 बोलो डायरेक्ट, आप सीधा क्या बोल दो 1/3 बोल दो, तो भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। 33.133% बोलो या फिर सीधा क्या बोलते हो, इसको 1/3 बोल दो, वही चीज़ है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, परफेक्ट आंसर आएगा। तो सीधा देखो प्रॉफिट कितना बोलता है, 2,25,000 का कितना 1/3 बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है 2,25,000 का कितना 1/3। तो चलो बच्चों 2,25,000 का 1/3 निकाल के देखो तो कितना आता है, 2,25,000 का सर 1/3 कितना आता है, देखें 2,25,000 का 1/3 निकाल लो तो आएगा हमारा 75,000, तो अपन इसको ऐड कर देंगे, 75,000 आ गया। ये तुम्हारे माल का प्राइस आ गया 3 लाख, ये आया लिस्ट प्राइस, क्या निकल आया, लिस्ट प्राइस आया, ठीक है, क्या निकल आया, लिस्ट प्राइस। यार क्वेश्चन थोड़ा आंसर सही आया नहीं यार, वर्किंग नोट मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए, इसको मिटाना पड़ेगा यार, रुको रुक जाओ, सुनो पहले ना, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, सुन लो पहले, देखो यहाँ तक की एंट्री आपको समझ में आ गई है, यहाँ तक की एंट्री अगर समझ में आ गई तो लिख लो, ओके, यहाँ तक की एंट्री अगर आपको समझ में आ गई तो लिख लो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी मैं जो मुझे मेरे काम का है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, या वैसे लिखा हुआ तो है, सीधा मैं मिटा ही देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे एंट्री करनी पड़ेगी और भी बहुत सारी एंट्रीज करनी है, तो इतनी एंट्री में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतनी एंट्री में मिटा देता हूँ, ओके। चलिए इतनी एंट्रीज को मिटा दिया, ये हमने इतनी एंट्री को मिटा दिया, ठीक। आगे की एंट्री देखते हैं, तो देखिए आगे का वर्किंग नोट जो है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में 18 मार्च का डेट दिया हुआ है, कहता है कि 18 मार्च को हमने माल बेचा है, सेल्स ऑफ गुड्स किया है, वो भी कॉस्ट है कितने रुपए का, गुड्स का कॉस्ट प्राइस है कितने रुपए का, 2,25,000 का माल है, उसमें प्रॉफिट कितना लेने बोलता है 33.33%, तो उसको सीधा 1/3 बोल लो ना, 2,25,000 का 1/3 निकालो 75,000 आएगा, जोड़ दीजिए 3 लाख आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा आया लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, क्या लाया, जिस प्रकार सिखाया था ना, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स का लिस्ट प्राइस आ गया। अब इसमें अपन क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, अब हम बच्चों माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना परसेंट बोलता है, देखिए इसमें ट्रेड डिस्काउंट आपको बुक में कितना परसेंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया, देखिए कितना दिया है 10%, तो बच्चों यहाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा लेते हैं, 30,000, कितना आ जाएगा 2,70,000, ठीक है, ओके 2,70,000, तो क्या आ गया, सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स, क्या निकल आया, सेल्स प्राइस ऑफ गुड्स। बच्चों ये वही प्राइस है जिसपे अपन को जीएसटी क्या करना है, चार्ज करना है। रिदम याद है ना, किस पे चार्ज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप याद रखना, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ते हैं, लिस्ट प्राइस आता है, लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं, जो आएगा उस पर जीएसटी चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर कैश डिस्काउंट घटाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, ओके हाँ, तो इसमें जीएसटी है, जो भी पैसा था, हाँ, तो माल कहाँ बेच रहा था, ये स्टेट के अंदर बेच रहा है, बोल रहा है कि जो गुड्स सेल किया है, सोल्ड गुड्स विथ इन द स्टेट, विथ इन मतलब होता है स्टेट के अंदर माल बेचना, तो बताओ इसमें क्या चार्ज होगा, जीएसटी, सीजीएसटी चार्ज होगा, और कौन सा सीजीएसटी, माल बेच रहे हो ना, तो क्या होगा, आउटपुट, क्या चार्ज होगा, आउटपुट, याद रखना, प्लस करेंगे आउटपुट, यहाँ पे चार्ज होगा आउटपुट, सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी कितना परसेंट, 6%, तो 6% सीजीएसटी लगा दो, तो 2,70,000 का निकाल लो सीजीएसटी, 2,70,000 का 6% सीजीएसटी निकाल लो, कितना आएगा 16,200, ठीक है, 6% निकालोगे 2,70,000 का 16,200 करके देख लो कैलकुलेटर में, 2,70,000 का 6%, तो ये आ जाएगा 16,200। ठीक इसी प्रकार आउटपुट एसजीएसटी लगाएंगे, आउटपुट एसजीएसटी 16,200 ही आ जाएगा, 6% है ना, @6%, 16,200। बच्चों दोनों को ऐड कर दो, कैश डिस्काउंट तो था नहीं, दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 2,70,000 में प्लस करिएगा आप 16,200 प्लस 16,200, कितना आ जाएगा 3,02,400, ये आ गया सेल्स, ये आ गया सेल्स, ये आपने सेल्स किया, ठीक है, ये तुम्हारा सेल्स आ गया। कैश रिसीव्ड किया होगा, सॉरी चेक रिसीव्ड किया, क्या किया इसके लिए, चेक रिसीव्ड किया, ठीक है।
आप क्या कर रहे थे, माल बेच रहे थे। तो क्या एंट्री बनेगा, जर्नल एंट्री। आगे का जर्नल एंट्री लिखता हूँ। 18 मार्च को क्या जर्नल एंट्री करोगे आप सभी, 18 मार्च को आप जर्नल एंट्री करोगे, पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है, तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या लिखोगे, डेबिट। ठीक, माल सेल कर रहे हो तो क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि यहां जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो क्या लिखोगे, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी अकाउंट, ये लिखेंगे आप सभी। ओके, हॉटस्पॉट तो नहीं हो रहा है ना, ये एंट्री करेंगे। ओके, सेम एंट्री करा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं करा रहा हूँ, दिमाग थोड़ा लगाओ यार, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमने लिख लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। अब आप खुद अकल लगाइए, देखिए अमाउंट कैसे फिल होगा। माल कितने रुपए का सेल कर रहे हो बताओ, माल का प्राइस कितना है, देखो 2,70,000। तो माल का जो प्राइस है वो कितना है, 2,70,000। तो इधर क्रेडिट करोगे 2,70,000 से। सीजीएसटी कितना है, 16,200, और एसजीएसटी कितना है, 16,200। समझ में आया नरेशन। अच्छा, तीनों को ऐड करोगे कितना रुपया आ जाएगा, कुल मिला के 3,02,400 आप पेड कर रहे होगे। ठीक है, इस प्रकार से नरेशन लिखिएगा, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स विथ जीएसटी, सेल्स ऑफ गुड विथ जीएसटी, ये लिख लो, खत्म करो। ठीक है, ओके, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं सर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे देखें, इसके बाद क्या लिखा है। अगला लिखता है 20 मार्च को रेंट पेड 25,000 बाय चेक। आपने 25,000 रुपये रेंट क्या किया, पेड किया है। आपने रेंट क्या किया, पेड किया है। ठीक है, रेंट आपने क्या किया, पेड किया। तो रेंट पेड किया तो एक तरह से एक्सपेंसेस कर रहे हो। तो मैंने आपको सिखाया था वेजेस एंड सैलरी पे मत करना, और आप उस पर मत करना, रेंट पे वैसे कर सकते, जीएसटी चार्ज होगा वैसे रेंट पे, रेंट पे हमेशा जीएसटी चार्ज होता है। बिल्कुल, रेंट पे जीएसटी लगता है भाई, रेंट पे भी जीएसटी लगता है। कारण उसका यह था कि उसमें इनकम टैक्स भी लगता है, करके मैं सोच रहा था, बट ठीक है, जीएसटी लगता है रेंट पे। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगा, रेंट खर्चा है तो लिखना कितना तारीख है इसका, रेंट पेड कर रहे हो तो तारीख देख लो भाई, कितना दिया इसमें तारीख, 20 मार्च। तो लिखिए 20 मार्च, 20 मार्च लिख लीजिए। रेंट अकाउंट डेबिट, तो रेंट अकाउंट अगर डेबिट होगा तो जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट। अब इसमें लिखा है क्या कि रेंट अपन कहाँ पेड कर रहे हैं, बिहार में कि बिहार के बाहर। तो जब नहीं लिखा तो सीधा क्या मानेंगे, बिहार के अंदर ही होगा। तो क्या लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और चेक से दे रहे हो तो क्या लिख देना, टू बैंक अकाउंट। ओके, ये लिख दोगे। ठीक है, अब देखो रेंट का हिसाब किताब कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, 25 मार्च है क्या, 20 मार्च है, 20 मार्च को दिया है हमने, रेंट कितना रुपए पेड किया है, 25,000 रुपये। तो रेंट लिखना 25,000 रुपये, देख लो रेंट आपने पेड किया कितना रुपये, 25,000 रुपये। तो रेंट पे अपन जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे इसमें इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी @ 6%। चलो 25,000 का 6% निकाल के देख लो, 25,000 का 6% निकालेंगे आप सभी, कितना आ जाएगा, 1,500। लिखो 1,500। फिर उसके बाद प्लस इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी @ 6%। तो कितना आ जाएगा, वही 1,500 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, 28,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया रेंट पेड, इतना रेंट पेड किए होंगे। तो हमने रेंट कितना पेड किया, देखो रेंट पेड किया कितना, 25,000, जीएसटी का 1,500, इनपुट जीएसटी का इसका भी 1,500 रुपया। ठीक है, 25,000 का 6% ना, 1,500 रुपया, सबको ऐड किए, कुल मिला के 28,000 आपने क्या कर दिया, पेड कर दिया। लिख देना बीइंग रेंट पेड, रेंट पेड विथ जीएसटी, रेंट पेड विथ क्या लिख लेंगे, जीएसटी। आई बात समझ में कि नहीं आया। ठीक है, चलो अब आगे क्या लिखता है, अब बोलता है जीएसटी का और कुछ है, पेमेंट मेड बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। बाकी बचा हुआ पैसा 31 मार्च को हमने जीएसटी का क्या कर दिया, पेड कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की एंट्री तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक की तो एंट्री आप लोगों ने उम्मीद है क्या कर लिया होगा, लिख लिया होगा। इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम इसको मिटाई देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ वर्किंग नोट करेंगे। ठीक, तो अब इसको मिटा देते हैं।
ऑलराइट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जीएसटी का सेट ऑफ करना है। क्या करना है, जीएसटी का हम लोगों को करना है भैया सेट ऑफ। तो जीएसटी का बच्चों अगर आपको सेट ऑफ करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले जीएसटी के बारे में सेट ऑफ करना है। तो वर्किंग नोट में लिखेंगे सेट ऑफ जीएसटी, सेट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का सेट ऑफ करना है। तो यहाँ कौन कौन से जीएसटी है, सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी की बात आएगी तो आउटपुट आईजीएसटी है। तो इसी के सामने क्या हो जाएगा, इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा, ठीक है, ये होगा कुछ। उसके बाद होगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी तो इसी के सामने होगा इनपुट सीजीएसटी। इसी तरह आउटपुट क्या हो जाएगा, एसजीएसटी, तो इसी के सामने इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो चलो अब आपका काम क्या मालूम है, पहले क्या लिखा, आउटपुट आईजीएसटी। तो यार जहां जहां तुमने आउटपुट आईजीएसटी चार्ज किया है ना, सबको जोड़ लो। जहां जहां तुमने आउटपुट आईजीएसटी, देखो वर्किंग नोट है ना, ये इधर का वर्किंग नोट है, ये इधर का। जब लिखोगे तो पहले इसको लिखना, उसके बाद इसको लिखना, पहले इसको लिखना आप लोग, उसके बाद फिर इसको लिखना ना, याद रखना वर्किंग नोट में। देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो कहां कहां पर आउटपुट आईजीएसटी जोड़ो। देखो ये तो यहाँ इनपुट है, यहाँ पे आईजीएसटी, हाँ आउटपुट आईजीएसटी कितना, 10,800। तो यहाँ पे है 10,000 कितना, 800 आईजीएसटी है, 10,800। और कहीं पे आउटपुट आईजीएसटी है, चेक करो, आउटपुट आईजीएसटी नहीं सर, और कहीं पे आउटपुट आईजीएसटी तो नहीं है, सब जगह इनपुट सीजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी और कहीं हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी कि आउटपुट आईजीएसटी 10,800 है, ठीक है। अब अपना अगला काम क्या है, इनपुट आईजीएसटी खोजना। चलो इनपुट आईजीएसटी देखते हैं। तो इनपुट आईजीएसटी 30,000 यहाँ पर है, क्या लिखना, इनपुट आईजीएसटी 30,000 रुपये, ठीक है। और देखो कहीं इनपुट आईजीएसटी है क्या, इनपुट आईजीएसटी नहीं, सीजीएसटी है, सीजीएसटी है नहीं, कहीं भी इनपुट आईजीएसटी और नहीं है। तो बस इतना ही है, इनपुट आईजीएसटी कितना है, 30,000 है, ठीक है, होने दो। इनपुट आईजीएसटी कितना है, 30,000 है, ठीक है, होने दो, ठीक है। मतलब हमने आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट किया 10,000 और गवर्नमेंट को पेड किया कितना, 30,000, यानी उल्टा गवर्नमेंट हमको देगा, देखेंगे, बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला देखो आउटपुट सीजीएसटी। देखो कहाँ कहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी है, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं आउटपुट सीजीएसटी। यहाँ पर देखो आउटपुट सीजीएसटी है कि, हाँ सर यहाँ पर है, देखो आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 16,200। तो आउटपुट सीजीएसटी है 16,200, ठीक है। और देखो कहीं आउटपुट सीजीएसटी है क्या, हाँ सर है क्या, कहीं भी आउटपुट सीजीएसटी नहीं सर, और कहीं भी आउटपुट सीजीएसटी नहीं है, नहीं है। तो बस यहाँ पे 16,200 ही आउटपुट सीजीएसटी। अब देखो इनपुट सीजीएसटी कहीं है पे क्या, है क्या, देखो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी ये है, इनपुट सीजीएसटी 4200, इनपुट सीजीएसटी 4200 रुपये है ना, इनपुट सीजीएसटी 4200 रुपये। और कहीं इनपुट सीजीएसटी ये है, इनपुट सीजीएसटी 1,500 रुपया, तो प्लस 1,500 रुपया। और देखो कहीं पे इनपुट सीजीएसटी है, चेक करेंगे, नहीं सर, और कहीं पे इनपुट सीजीएसटी नहीं है, बस इतना ही था। क्या क्या था, एक ये था 4200 रुपये इनपुट सीजीएसटी और एक 1,500 इनपुट सीजीएसटी, और कहीं तो सीजीएसटी है नहीं इनपुट, ठीक है। चलिए तो टोटल आपका इनपुट सीजीएसटी कितना है, 4 और 1 5, 5,700 रुपये। कितना इनपुट सीजीएसटी, 5,700, चेक कर लेंगे, 4 और 1 5, 560, ठीक बिल्कुल। अब निकालेंगे आउटपुट एसजीएसटी। चेक करो कहीं आउटपुट एसजीएसटी है क्या, चेक कर लो आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी नहीं, आउटपुट एसजीएसटी नहीं, यहाँ पर है आउटपुट एसजीएसटी 16,200। तो बच्चों आउटपुट एसजीएसटी है 16,200। अब अपन बात करेंगे, और कहीं तो नहीं मेरे ख्याल से आउटपुट एसजीएसटी, बिल्कुल नहीं है। अब इनपुट एसजीएसटी खोजो, इनपुट एसजीएसटी ये है, इनपुट एसजीएसटी कितना 4200 और इनपुट एसजीएसटी 1500, और कुछ भी नहीं है, यानी कुल मिला के कितना हुआ, और कहीं तो नहीं है इनपुट एसजीएसटी, है ना, जोड़ लो, 5 4 और 1 5, 5,700 ये हो गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अब उसको भूल जाओ, अगर देखा जाए तो आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी 10,800 है, इनपुट आईजीएसटी 30,000 है, आउटपुट सीजीएसटी 16,200 है, इनपुट सीजीएसटी 5700 है, आउटपुट एसजीएसटी 16,200, इनपुट एसजीएसटी 5700, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने यहाँ पर आउटपुट से आईजीएसटी लिख लिया, निकाल लिया, इनपुट सीजीएसटी वगैरह सारी बातें क्या कर ली, निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या करना है, हम लोगों को सेट ऑफ करना है, हम लोग को क्या करना है, इसके लिए सेट ऑफ करना है। तो फिलहाल मैं अभी वर्किंग नोट का अपना काम है नहीं, अब वर्किंग नोट लिख लिए होंगे, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि मुझे सेट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। किसके साथ कैसे सेट ऑफ करना है, हम डीलर है, हमको कितना, यानी इस डीलर ने अगर देखा जाए तो इस डीलर ने कुछ जीएसटी क्या किया है, कलेक्ट किया है, कुछ जीएसटी पेड किया है, तो किस प्रकार उसको गवर्नमेंट को कितना रुपए जीएसटी पेड करना है, खुद कुल मिला के शुद्ध उसको जीएसटी कितना पेड करना है। कल को आप अगर आप बिजनेस
पर्सन हो और आप बिजनेस के ऑनर हो तो आपको जीएसटी कितना पेड करना होगा, वो अगर आपको निकालना तो आप कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप ही डीलर हो और आपने इस प्रकार जीएसटी कलेक्ट किया है और इस प्रकार जीएसटी आपने क्या किया है, पेड किया है, तब आपको उसका सेट ऑफ करना है। तो कैसे सेट ऑफ करोगे, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन लोग सेट ऑफ करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आसान तरीके से बताने की मैं आपको कोशिश करता हूं कि किस प्रकार आपको इसको आसान तरीके से बताऊं। सबसे आसान तरीके से कोशिश करते हैं इसको बनाने का। ठीक है, ओके, तो इसको एक काम करते हैं, हम आसान तरीके से बनाते हैं। देखिए मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूं आप लोगों के लिए, यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट, यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट आईजीएसटी लिख देते हैं। तो आउटपुट आईजीएसटी कितना दिया वो लिख देता हूं मैं, सीधा पर लिख देते हैं 10,800। ठीक है, उसी जगह यहाँ पे लिखा है इनपुट आईजीएसटी। तो बच्चों इनपुट आईजीएसटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितना, 30,000 रुपए। ठीक है, ये 30,000 मैंने आउटपुट इनपुट आईजीएसटी लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा नीचे लिख देता हूँ आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी कितना दिया है, 16,200 लिख लो। इसी तरीके से इसी के सामने लिख लो इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी लिख लो, कितना लिखेंगे, 5700 रुपए लिख लो टोटल। और यहाँ पे लिख लो आउटपुट एसजीएसटी, कितना दिया आउटपुट एसजीएसटी, 16,200। और इनपुट एसजीएसटी, तो इनपुट एसजीएसटी अपन लोगों को दिया हुआ है एसजीएसटी। ठीक है, कितना दिया है, 5700 रुपए। अब इसको अपन को सेट ऑफ करना है। क्या करना है हम लोगों ने, इसको सेट ऑफ करना है। थोड़ा जगह यार मेरे को लगता है ज़्यादा ही लगेगा यार, इसको थोड़ा सा और नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटपुट एसजीएसटी, कितना दिया भाई आउटपुट एसजीएसटी, 16,200 दिया है। और आउटपुट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी दिया है हम लोगों को 5700 रुपये। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल है। देखो रूल है, क्या रूल है, देखो मैं रूल बता दे रहा हूँ। सेट ऑफ कैसे करना था मैंने बताया था आपको, मैंने बता दिया था। आउटपुट क्या बताया था मैंने, आउटपुट आईजीएसटी का। आउटपुट आईजीएसटी का आप सेट ऑफ किसके साथ कर सकते हो, इनपुट पहले आईजीएसटी के साथ ही करोगे, फिर अगर बच जाए तो फिर किससे करोगे, सीजीएसटी के साथ करोगे, और अंत में एसजीएसटी के साथ करोगे। मतलब तीनों स्टेप बाय स्टेप आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जबकि आउटपुट सीजीएसटी का क्या रूल था, आउटपुट सीजीएसटी का क्या रूल था, उसका सेट ऑफ आप इनपुट, पहला प्रायोरिटी है, पहले आप इनपुट सीजीएसटी के साथ करोगे, उसके बाद फिर बच जाए तो फिर किसके साथ करोगे, आईजीएसटी है तो उसके साथ करोगे, रूल है। और आउटपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ किसके साथ करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट एसजीएसटी के साथ करोगे, अगर कुछ बच जाए तो फिर भले आईजीएसटी के साथ करोगे और किसी के साथ नहीं करोगे। ये बात तो आपकी क्लियर थी। ठीक है, वही काम हम अब क्या करने वाले हैं, डरने की कोई बात यहां पर है नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सुनो, रूल है पहला कि पहला आउटपुट आईजीएसटी का आप इनपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करोगे। तो देखो ये कलेक्टेड जीएसटी अगर देखा जाए तो ये है तुम्हारा कलेक्टेड जीएसटी। कलेक्टेड जीएसटी वो जीएसटी जो आपने कलेक्ट किया है, जो गवर्नमेंट को आपको पे करना है, और ये वो जीएसटी जो आपने पेड किया है, जिसमें गवर्नमेंट से आपको मांगना है। ये गवर्नमेंट को आप कलेक्ट किया तो गवर्नमेंट को पे करना है आपको, और ये गवर्नमेंट से क्या करना है, आपको वसूल करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला आउटपुट का इनपुट के साथ अपन एडजस्ट करते हैं। देखो हमने कलेक्ट कितना किया, 10,800, और हमने गवर्नमेंट को पेड कितना किया, 30,000 रुपए। यानी हमने कलेक्ट किया है 10,800, गवर्नमेंट बोलता है देख तेको 10,800 मुझे देना है, और गवर्नमेंट बोलता है देख 30,800 रुपए हमको गवर्नमेंट से क्या करना, लेना है। तो उसको अपन क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि 10,800 रुपए क्या करना है, गवर्नमेंट को हमको पेड कितना करना, हमें कितना देना, कलेक्ट करें ना, गवर्नमेंट को हमको देना 10,800 और गवर्नमेंट से लेना कितना है, 30,000 रुपए लेना है। तो देखो आउटपुट में कलेक्टेड में हम कितना इनपुट को अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देखो इनपुट आईजीएसटी को पहले यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो देखिए इनपुट यहाँ 10,800 है, यहाँ 30,000 रुपए है। तो बताओ इनपुट अपन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 30,000 तो नहीं घटा सकते, तो माइनस में नहीं चला जाएगा। तो बताओ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितना घटा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10,800 ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं। सही बात है, यानी 30,000 में से ज्यादा अपन कितना रिकूप कर सकते हैं, 10,800 ही रिकूप कर सकते हैं। अभी भी कुछ पैसे बच जाएंगे, तो मतलब आईजीएसटी खत्म हो गया, हमने रिकूप कर लिया। भाई 10,800 था, पेड जीएसटी था कितना, 30,000, तो उसमें इनपुट आईजीएसटी घटाना है, तो आप 10,800 में 30,000 तो नहीं घटा सकते ना, तो ज्यादा से ज्यादा कितना घटा सकते हो, 10,800 ही घटा सकते हो। आपने 10,800 घटा दिया। ठीक है, अब देखो इनपुट में से 10,800 आपका क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया, 10,800 क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। अभी भी कितना बच गया यहाँ पर, अभी भी कितना बच गया, कैलकुलेट करके निकाल लो। 30,000 में से अभी भी आपका बच जाएगा
10,800 अगर उसमें रिकूप हो गया तो 19,200 अभी भी आपका क्या हो गया, बच गया है, ये लिख लीजिए आप। ठीक, यानी अभी भी इनपुट आईजीएसटी कितना बचा है, 19,200 बचा है। ठीक है, अब वो किससे सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी के साथ। अगर सीजीएसटी में जगह होगा तो होगा ना, तो पहले सीजीएसटी का काम करते हैं, अभी उसको भूल जाओ। ठीक है, अब सीजीएसटी में आ जाओ। सीजीएसटी का क्या रूल है, सीजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी का पहले आउटपुट सीजीएसटी के साथ। ठीक है, चलो देखते हैं आउटपुट सीजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी देखो घटाओ, तो देखो कितना है, आउटपुट सीजीएसटी है 16,200 और इनपुट सीजीएसटी है 5700। क्या 16,200 में 5700 घटाना पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है, बिल्कुल सर पॉसिबल है। तो घटा दो, पूरा पूरा घटा दो। चलो कितना रहा देखो, 19,200 में से, सॉरी 16,200 में से 5700 अगर आप माइनस करते हो तो कितना आ जाता है बच्चों, 10,500। अभी भी आउटपुट देखो ओपन है, अभी भी आउटपुट सीजीएसटी क्या है, ओपन है। ठीक है, अभी भी आउटपुट सीजीएसटी जो है वो अभी भी ओपन है। ठीक, 10,000 कितने से, 500 से। और यहाँ मैं एसजीएसटी की सीजीएसटी की बात करूँ, सेट ऑफ की बात करूँ, तो पूरा 5700 क्या हो चुका है, यहाँ पे सेट ऑफ हो गया। देखो पूरा 5700 सेट ऑफ हो गया, मतलब अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट सीजीएसटी बिल्कुल भी नहीं बचा है, हमारे पास इनपुट सीजीएसटी बिल्कुल भी नहीं बचा, सेट ऑफ हो गया, अभी भी 10,500 है। तो अब 10,500 में क्या काम करेंगे अपन लोग, अब देखो क्या रूल था कि पहले आप आईजीएसटी का सेट ऑफ आईजीएसटी के साथ करोगे, उसके बाद अगर सीजीएसटी में कुछ पैसा बचता है तो फिर सीजीएसटी के साथ करोगे। और देखो यहाँ पे सीजीएसटी में पैसा बचा है तो इसको कर सकते हैं सेट ऑफ। तो देखो 10,500 में क्या 19,200 घटाया जा सकता है? नहीं सर, 19,200 तो नहीं घटाया जा सकता। तो ज्यादा से ज्यादा कितना घटाया जा सकता है? तो इनपुट आईजीएसटी को आप घटाओगे, इनपुट आईजीएसटी को आप घटाओगे कितना, 10,500, ज्यादा से ज्यादा 10,500 घटाओगे। ठीक है, 10,500 आप क्या कर लोगे, यहाँ पे घटा लोगे। आई बात समझ में? तो बोलो कितना हो गया, अब ये नील हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो आउटपुट सीजीएसटी भी क्या हो गया, यहाँ से दफा हो गया, गायब हो गया। ठीक है, नील हो गया। और यहाँ की अगर मैं सेट ऑफ की बात करूँ तो कितना सेट ऑफ हो गया, अभी जस्ट अभी 10,500 सेट ऑफ हो गया है। तो घटा दीजिए कितना बच गया, अब यहाँ पर देखें 19,200 में से अभी भी हमने 10,500 सेट ऑफ कर लिया, तो अभी भी देखो ओपन है 5700, यानी 8700 इनपुट आईजीएसटी अभी भी ओपन है। अब वो किससे होगा, पहले आईजीएसटी के साथ हो गया, सीजीएसटी के साथ भी हो गया। अब अगर एसजीएसटी में जगह बचेगा तो उसको भी अपन क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ओके। अब हम एसजीएसटी का एसजीएसटी के साथ करेंगे। चलो एसजीएसटी का एसजीएसटी के साथ कर देते हैं, इनपुट एसजीएसटी। तो देखो आपका आउटपुट एसजीएसटी 16,200 है और इनपुट एसजीएसटी 5700 है। क्या 16,200 में 5700 घटाना पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है सर। चलो घटा देते हैं 5700 को, 5700 को अपन लोग घटा देते हैं। ठीक है, 5700 को हमने घटा दिया। चलो सेट ऑफ करो, 16,200 में से 5700 को घटा दो तो बच्चों आएगा 10,000 कितना, 500। ठीक, और ये क्या हो गया, सेट ऑफ होके क्या हो गया, ये 5700 भी पूरा सेट ऑफ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नील। यानी कि अगर देखा जाए तो इनपुट एसजीएसटी भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, मतलब इससे फिलहाल अभी अपन को कोई मतलब नहीं, इससे हमको फिलहाल कोई मतलब नहीं, डिलीट हो गया है। ये भी अगर देखा जाए तो डिलीट हो गया है। ठीक है, अब देखो एसजीएसटी 16,002 में से 5700 एसजीएसटी 10,500 अभी भी क्या है, बचा हुआ है। तो बोला था ना आईजीएसटी का अगर जगह मिले एसजीएसटी में तो फिर एसजीएसटी के साथ करोगे। तो बोलो आईजीएसटी कितना था, 8700। क्या 10,500 में से 8700 सेट ऑफ करना पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। तो घटा लो इनपुट आईजीएसटी, क्या करोगे, इनपुट आईजीएसटी घटा लो। कितना घटाना है, 8700। तो ये घटा लो 8700। अब कितना बचा बोलो, घटा लो। तो 10,500 में से आपने आईजीएसटी घटा लिया 8700, तो देख लो कितना आ गया, 1800। तो 1800 बचा। और ये अगर देखा जाए तो आईजीएसटी भी क्या हो गया, पूरी तरीके से डिलीट हो गया। 8700 पूरा रिकूप हो गया तो डिलीट हो गया। अब ये कितना बचा, 1800। अब ये जो 1800 बचा है वो क्या बचा है आपका, आउटपुट एसजीएसटी। देखो ना, आउटपुट एसजीएसटी में से इनपुट एसजीएसटी घटा, फिर इनपुट आईजीएसटी घटा, तो अंत में जो बचा होगा क्या बचा होगा, आउटपुट एसजीएसटी बचा होगा। तो गवर्नमेंट को ये जो एसजीएसटी, अब तो कुछ बचा नहीं, तो गवर्नमेंट को आपको जो एसजीएसटी ना 1800 है, आपको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। इतना बचा कुछ है, क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सेट ऑफ हो गया। अब बात आती है किसकी, जर्नल एंट्री की। सबसे सरदर्द काम क्या है, जर्नल एंट्री। तो इसका जर्नल एंट्री अब क्या करेंगे वो देखते हैं अपन लोग। ठीक है, चलो अब जर्नल एंट्री देखते हैं। तो जर्नल एंट्री देखे भैया, क्या कहानी जर्नल एंट्री की। तो देखिए क्या होगा, जर्नल एंट्री समझना। ठीक है, ओके। तो देखिए जर्नल एंट्री अपन को करनी है, तो किस प्रकार जर्नल एंट्री करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक काम करो,
जो जो नील हो चुका है ना उसको भूल जाओ, जहां जहां नील हो गया उसको कट कर दो, जो जो नील हो गया उसको हटा दो, भूल जाओ, उसको देखो ही मत। जो जो नील हो चुका उसको क्या करो, देखो मत। ये भी नील हो गया, ये भी नील हो गया, ये भी नील हो गया। जो ओपन है उसको देखो, ठीक है, जो ओपन है उसको देखो। और देखा जाए तो ये भी क्या हो गया, फिलहाल नील हो गया है, ये भी नील हो गया है। वैसे एंट्री अगर मैं करूं यार, एंट्री तो सबका करना ही पड़ेगा फिर भी अपन लोगों को। चलो एंट्री करते, पूरा एंट्री आपको सिखाते हैं। नहीं मत करो यार, पूरा एंट्रीज कर लो, सीधा एंट्रीज करो, वही ज़्यादा बेटर होगा। एंट्री करो, सीधा एंट्री करो, इसको मत करो ऐसा, सीधा एंट्रीज कर लेते हैं। ये एंट्री आपके सामने दिखाई दे रही है, सेटअप वाली नहीं, ये एंट्री, ये जो आपने कैलकुलेट किया है, इधर वाली चीज़ों को देखोगे, ये वाली चीज़ों को देखोगे। तो देखो अब सुनो, आउटपुट आईजीएसटी को याद करो, आपने क्या किया था। आउटपुट आईजीएसटी को ऑलवेज आपने क्रेडिट किया था। तो जब उसको बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अब सारे अकाउंट्स बंद होंगे ना, सारे के सारे अकाउंट्स क्या करेंगे अपन लोग, बंद करेंगे। तो याद करो, आउटपुट हमेशा क्या करते थे, क्रेडिट, और इनपुट क्या करते थे, डेबिट। जब उसको बंद करना तो एंट्री क्या करनी पड़ेगी, उल्टा। जो आउटपुट है उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट से डेबिट करना पड़ेगा, और जो इनपुट है उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट से क्रेडिट। अरे यार, आउटपुट हमेशा क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट नहीं करे हैं। तो जब बंद करोगे तो क्या करोगे, डेबिट। और इनपुट को हमेशा हम लोग क्या करे हैं, डेबिट नहीं करते हैं हमेशा। तो जब बंद करोगे तो क्या करोगे, क्रेडिट। यही तो करनी है, ठीक है। तो जब देखो आप जर्नल एंट्री करना तो क्या करोगे, ऑन 31 मार्च को आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे, ठीक है, 2018 को। आगे की जर्नल एंट्री लिखना है तो देखो फटाफट छाप दो। आउटपुट आईजीएसटी 10,800 और इनपुट आईजीएसटी, इसको मत देखना, इधर मत देखो। आउटपुट आईजीएसटी 10,800, इनपुट आईजीएसटी कितना, 10,800। तो क्या हुआ, आउटपुट के अकाउंट क्या होगा, डेबिट, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री करोगे, पहला एंट्री बनेगा आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट्स डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट कितने रुपए से, 10,800, और 10,000 कितना, 800। ये आप लोग लिख लोगे। समझ में आया कि नहीं आया। नरेशन लिखना, बीइंग सेट ऑफ जीएसटी, यही नरेशन हमेशा लिखना, बीइंग सेट ऑफ जीएसटी, ऐसा लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखो, यहां पर क्या हुआ, आउटपुट सीजीएसटी 16,200, क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। तो लिखना आउटपुट, यहां लिखोगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ऐसा लिखना। और यहां पे क्या हुआ, देखो माइनस टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, यहां पे लिखोगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और क्या है देखो माइनस में इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, यहां लिखना टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट लिख देना, ठीक है। अब अमाउंट फिल कर दो, बोलो आउटपुट कितना था, 16,200, तो यहाँ पे 16,200 डेबिट करो। इनपुट सीजीएसटी कितना है, 5700, तो यहाँ 5700 लिख दो। और ये आईजीएसटी कितना है, 10,500, तो यहाँ कितना लिख दो, 10,500। दोनों का टोटल कर लेना, इक्वल आएगा, ठीक है। देख लो क्या लिखोगे नरेशन में, बीइंग, यही नरेशन लिख लेना, बीइंग सेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, ऐसा लिख लेना, ठीक है। यहां तक आप क्या कर लोगे, लिख लोगे, ठीक, यहां तक हो गया। अब इसका भी एंट्री आपको पता है क्या होगा, देखो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट कर देना डेबिट। फिर क्या है, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट कर देना। फिर देखो फिर टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, क्या लिख देना, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है। और अंत में क्या लिखा है, देखो आउटपुट एसजीएसटी पेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाला पैसा को पेड कर रहे हैं, अंत में बचा पैसा को क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जो बचा हुआ पैसा पेड कर देंगे। तो देखो क्या होगा, आउटपुट एसजीएसटी 16,200, इनपुट एसजीएसटी 5700, इनपुट आईजीएसटी 8700, एंड देन फाइनली पेड कितना हो रहा है, 1800। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन लिख लेना, बीइंग सेट ऑफ जीएसटी एंड पेड, आप लिख दीजिएगा पेड। कई बार पेड नहीं आता, कई बार बच भी जाता, तो उसको अपन को वैसी एंट्री कर देनी, बची हुई एंट्री कर देना है। वैसा क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। आए बात समझ में। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने क्या किया, सबसे हार्ड क्वेश्चन मैंने बताया आपको, आपके बुक का सबसे हार्ड क्वेश्चन अगर कोई बताया तो ये वाला क्वेश्चन है। अब आपका काम क्या है, ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 ही क्वेश्चन तो है इस चैप्टर में, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 2 या 3 ही क्वेश्चन है। देखते हैं कितना क्वेश्चन है, एक सेकंड, बिल्कुल 2 ही क्वेश्चन तो है, 2 या 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन भी आपके काम का नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इसमें, 2 या 3 क्वेश्चन है बस। तो 2 या 3 तो आप बना लोगे। पहले आपका होमवर्क ये है बच्चों कि आप पहले इसके एग्जाम्पल्स बनाओ, सारे एग्जाम्पल बिल्कुल साफ साफ दिए हुए हैं, वर्किंग नोट में मत जाना, जैसा मैंने सिखाया है वैसा आप एग्जाम्पल बनाओ और ऐसी सेट ऑफ करके आप काम करिए। आप बाद में आंसर को चेक करिए, बाकी हमको चेक कराइएगा, हम उसको चेक करेंगे। सेम इसी प्रकार की आपको काम करना है, ठीक है। कहीं डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके। तो फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए
और फिलहाल आप एग्जाम्पल्स बनाइए, उसके बाद फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, वो आपसे खुद ब खुद बन जाना है। ठीक है, तो फिलहाल इसको लिख लीजिए। आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है।